नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब इकोनॉमिक डेटा ने बिगाड़ा अमेरिकी बाजार का मूड। तीनों इंडेक्स गिरकर बंद। दुनिया भर की नजरें अब कच्चे तेल पर टिकी और एशियाई बाजारों में मिलीजुली शुरुआत। नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की पहली क्रेडिट पॉलिसी आज। अहम सवाल, क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देगी दरों में कटौती का तोहफा? 60% बैंकर्स को उम्मीद 1/4 से आधा % तक घट सकती हैं दरें। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी की लिस्टिंग आज। इश्यू प्राइस 202 रुपए, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था इश्यू। दूसरे दिन भी हिट रही स्पेक्ट्रम नीलामी। 60,000 करोड़ की बोलियां मिली, लेकिन 700 और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए नहीं मिल रहे खरीदार। 3 लाख से ज्यादा कैश में लेन देन पर लग सकती है रोक। काले धन पर एसआईटी की अहम बैठक में फैसला मुमकिन। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। टीम इंडिया ने पाकिस्तान से छीना नंबर 1 टेस्ट टीम का ताज। कोलकाता टेस्ट के साथ जीती न्यूजीलैंड से सीरीज। और मंगलवार की सुबह, ध्यान रखें आज अहम दिन है डोमेस्टिक क्यूज के लिहाज से। 4 अक्टूबर है, मंगलवार है आज, तो आज क्रेडिट पॉलिसी का दिन है। स्टेटस क्यो या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। 40% जो सीएनबीसी आवाज के तमाम इकोनॉमिस्ट जिनसे हमने पोल कराया, तमाम बैंकर्स जिनसे पोल कराया, तो स्ट्रीट डिवाइडेड है कि दरों में शायद कटौती ना हो या 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती हो। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 60% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि कटौती तय है 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक की। सबकी उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखें हर क्रेडिट पॉलिसी के दिन हम सुबह 11 बजे अनाउंसमेंट देखते थे। आज तस्वीर थोड़ी बदलेगी और पहली बार ऐसा होगा कि दोपहर 2:30 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आज 2:30 बजे के आसपास, मार्केट क्लोजिंग के आसपास ये पॉलिसी की घोषणा होने वाली है। दूसरी तरफ शुरुआती ट्रेड के लिए ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी तो सेकेंड हाफ को ड्राइव करेगी। और शुरुआत के क्यूज मिले जुले हैं। एशिया में सुस्त मिलीजुली कामकाज के साथ ट्रेड्स के इंडिकेशंस आते हुए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास आज हमारे कामकाज की शुरुआत होगी। दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में आप देखेंगे तो 1/4 से 1/3% की नरमी थी। यूरोजोन के मार्केट्स फ्लैटिश कामकाज कर रहे थे। तो मिले जुले संकेत हैं ग्लोबल फ्रंट पर, लेकिन हमारे लिए अहम ट्रिगर है आज क्रेडिट पॉलिसी का। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी, कहां तक निफ्टी की चाल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज क्रेडिट पॉलिसी है तो उससे पहले का मुनाफा वसूल ले। मैं अनिल से डिटेल में चर्चा करूंगा और साथ साथ पुणे से आज किरण जाधव भी एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे निफ्टी पे, चार्ट्स पे उनकी रीडिंग क्या कहती है। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिले जुले थोड़े से थके हुए संकेत, जी हाँ, कह सकते हैं थोड़े थके हुए संकेत है, क्योंकि जो वहां पे इकोनॉमिक डेटा आया, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो आया पीएमआई, वो 51.55 आया, जो 3 महीने के लोज पे है। तो एक वो थोड़ा सा निराश कर रहा था। दूसरा साथ ही वहां पे ब्रेक्जिट की जो प्रोसेस की डेट है वो माना जा रहा है कि मार्च 2017 से होनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी थोड़ा सा लोगों को एक चिंता दे रही थी। साथ ही अब जो प्रेसिडेंशियल डिबेट अब तक हुई थी, पहली डिबेट, उसके बाद से सेकेंड डिबेट का माहौल फिर से बनने लगा, चूंकि 9 तारीख को डिबेट है। तो वहां पे तरह तरह की खबरें निकल के आ रही, कुछ हिलेरी के बारे में, कुछ ट्रंप के बारे में। तो बाजार उसको लेकर भी थोड़ा सा चिंतित है, या कह सकते हैं कि सावधान है। इस बीच क्रूड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ब्रेंट पहली बार 50 से ऊपर निकला कई महीनों के बाद। तो वहां से अब ये देखा जा रहा है कि क्रूड और इकोनॉमिक डेटा किस तरह से आपस में जेल होते हैं, क्या ये सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। साथ ही रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है वहां पे। तो अब फंडामेंटल्स को मैच करना, ये जो तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो सब देखने हुए। लेकिन नेट ये है कि बाजार बेहद कॉशियस मोड में है और कोई भी इस समय फ्रीली लॉन्ग पोजीशन बनाने की पोजीशन में नहीं है। ओके, तो वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न्स, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि यहां से और उछाल देखने को मिले, इसलिए थोड़े से थकते हुए ग्लोबल मार्केट। और इसी तर्ज पे आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। लेकिन आपको याद होगा कल जो हफ्ते का पहला, महीने का पहला, इनफैक्ट क्वार्टर का पहला कारोबारी सत्र था, तगड़ी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ है। 1.25 से 1.5% का उछाल सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। दिन भर लगातार कहते हैं ना सस्टेन्ड बाइंग
और दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए। सेंसेक्स ने 377 अंक की मजबूती दिखाई। निफ्टी में हमने देखा 127 अंकों की बढ़त के साथ 8738 के लेवल, यानी कि 8700 के कन्विंसिंगली ऊपर जाके हमने कल क्लोज दिखाया। और शुक्रवार की तरह ही जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उनमें बहुत तगड़ी बाइंग थी, उनमें एक आउट परफॉर्मेंस था। तो 2.25 से 3% की मजबूती के साथ मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स कल क्लोज हुए और इसीलिए मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी। हर एक गिरने वाले के सामने 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी में भी मजबूती थी, सरकारी बैंक्स में अच्छी खरीदारी थी और बैंक निफ्टी में ख्याल से कल 1.5% की मजबूती के साथ फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन जहां FII के आंकड़े हैं, और जितनी मजबूती थी उतनी स्ट्रांग कैश मार्केट में बाइंग देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, बाइंग का आंकड़ा जरूर था। FIIs का 34 करोड़ का बाइंग का आंकड़ा, DIIs का ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास का कल खरीद का आंकड़ा है। लेकिन आज का सेशन कैसा रहेगा? ग्लोबल संकेत थोड़े से थकावट की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन हाल एक बड़ा ट्रिगर होगा क्रेडिट पॉलिसी का। और मैंने आपसे कहा था 60% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं हमारे कि शायद कोई कटौती, चाहे वो 25 हो या फिर कुछ तो मानते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हो सकती है। ऐसे में आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? CNBC आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बैक टू बैक ये दूसरा दिन है, आप कह रहे हैं खरीदारी करके चलो, और कल तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया था इंडियन मार्केट्स में। आज के लिए तर्क क्या है और आज स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्रेडिट पॉलिसी से पहले मुनाफा वसूल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पॉलिसी में क्या होगा और पॉलिसी में गवर्नर साहब कैसे बात करेंगे वो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पहली पॉलिसी है और मतलब अंदाजा सारा ही है। नो रेट कट से 1/4 और 0.5% तीनों ही मामले चल रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब से लेकर पॉलिसी तक मजबूत ट्रेड रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। वहां पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और SGX निफ्टी अगर 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, अगर वहीं खुले तो मुझे लगता है खुलते ही खरीदारी करनी चाहिए। 8,700, 8,675 अब वो रेंज है जो बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी इंट्राडे के लिए। उसे स्टॉप लॉस समझकर तेजी करने में कोई हर्ज नहीं। 8,800 पहला लक्ष्य बनेगा और हो सकता है अगर पॉलिसी में पॉजिटिव आपको कुछ बातें निकल कर आए तो उसके पार भी बाजार निकल सकता है, क्योंकि पॉलिसी का ट्रिगर बड़ा हो सकता है। अगर एक रेट कट मिल जाए और उनकी गवर्नर साहब की कॉमेंट्री अगर अच्छी लगे तो फिर बाजार के लिए और तेजी बन सकती है। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी मैं 19,350 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहता हूँ। 19,750, 19,900 ये 2 लक्ष्य हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कल के सेशन में डेटा के लिहाज से भले जितनी तेजी थी उतनी खरीदारी नहीं हुई जैसा आपने कहा, लेकिन एक बात है कि डोमेस्टिक फंड्स ने भी खरीदारी की है और FIs ने भी की है। तो बिकवाली का प्रेशर कम होना अपने आप में बाजार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी बड़ी राहत की बात यह कि स्टॉक फ्यूचर्स में कल जबरदस्त FIs की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी। तो डेटा को लेकर मैं बुलिश हूँ, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ और पॉलिसी को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ। तो इन तीनों फैक्टर को मिलाकर मुझे लगता है तेजी आज भी रहनी चाहिए। चलिए, तो तमाम ट्रिगर्स दे दिए अनिल ने खरीदारी करने के, और यहां पे बाइंग करके चले। निफ्टी में 8700 के स्टॉप के साथ 8800 के टारगेट्स से अप्रोच करें। लाइकवाइज बैंक निफ्टी भी आज मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा और वहां पे 19,900 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। बाजार पे एक और एक्सपर्ट से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे अनिल भी बात कर रहे थे, आज की क्रेडिट पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और खास बात 2 वजह से। पहली बात तो ये कि नए RBI गवर्नर जो बने उर्जित पटेल साहब, वो पहली बार क्रेडिट पॉलिसी पेश करेंगे, और दूसरी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है MPC, उसकी भी पहली पॉलिसी होने वाली है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि स्ट्रीट बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। पूजा, क्या उम्मीदें हैं आज की पॉलिसी से? आपने तो तमाम बैंकर्स, तमाम अर्थशास्त्रियों से बातचीत भी करी थी, पोल भी करा था, क्या निकल के आया? जी, राय काफी बटी हुई है और यहाँ पर 40% जानकार यही मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिलेगी। 20% ये कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिलेगी और 40% ये मान के चल रहे हैं कि स्टेटस को रहेगा। तो राय काफी बटी हुई है और जानकारों का कहना है कि इस बार जो फोकस रहेगा वो इस बार कमेंट्री पर काफी ज्यादा रहेगा। मार्च 2017 तक पिछली पॉलिसी में तक हमने देखा था कि सब लोग 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की बात कर रहे थे, लेकिन इस पॉलिसी जब हमने पोल कराया तो सभी बैंकों का कहना है कि मार्च 2017 तक 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। मेजॉरिटी का यही मानना है। इसके अलावा RBI के इन्फ्लेशन दर को करीब 80% जानकारों का ये कहना है कि जो 5% का लक्ष्य तय किया है RBI ने वो हासिल कर सकेगी। MPC के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी एक सवाल हमने किया था और यहाँ पर 100% जानकार यही मान के चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ही रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और आखिरी सवाल हमारा ट्रांसमिट को लेकर था कि PSU बैंक, क्योंकि
हालात काफी कमजोर है, एनपीए यहाँ पर काफी ज्यादा उनके बढ़े हुए हैं, तो क्या वो जो भी रेट कट होगा उसको आगे पास ऑन कर पाएगी? तो मेजॉरिटी 60% जानकारों का यही मानना है कि पीएसयू बैंक अगर कोई रेट कट होता है तो वो आगे ट्रांसमिट करने के लिए तैयार है। ओके, तो ट्रांसमिशन होगा अगर दरों में कटौती होगी, और 60% मानते हैं कि दरों में कटौती होगी, उनमें 40% 25 और 20% मानते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स की। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये पॉलिसी आज 2:30 बजे इस पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। पूजा, आप मेरे साथ बने रहे, आपसे आगे मैं ट्रेडिंग कॉल्स लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बाजार के एक्सपर्ट अब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। कल तो हफ्ते की बड़ी मजबूत शुरुआत हुई है, चार्ट्स क्या कहते हैं, आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि तेजी होनी चाहिए। मेरे टारगेट्स रहेंगे 8800 के और स्टॉप लॉस रहेंगे 8690 के। 8710 और 8700 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे थे, उसके नीचे हम सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से नीचे गए, पर वापस एक बार इसी लेवल के ऊपर बाउंस बैक देखने को मिला है, तो नीचे में बहुत बड़ा बेयर ट्रैप हो चुका है ऐसा लग रहा है। दूसरी अहम बात है कि 7 सितंबर को जो ऑल टाइम हाई लगा था इस रैली का, और दूसरा हाई लगा था 22 सितंबर को, तो ये अगर दो टॉप्स ज्वाइन करते हैं ट्रेंड लाइन के साथ तो उसकी वैल्यू आती है 8835। तो 8800 से 8835 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। कल तो एक्चुअली बियर्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारतीय बाजारों में, और दोनों एक्सपर्ट एक ही लेवल्स की बात कर रहे हैं, रणनीति सेम है, खरीदारी करके चलने की बात हो रही है। 8800 के टारगेट्स और किरण मानते हैं 8690 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करें। अच्छा किरण जी, आज के लिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है जहां पे बाय करने की सलाह होगी। 633 का स्टॉप लॉस रहेगा और 666 के टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा सुप्रीम पेट्रो, जहां पे बहुत ही अच्छा शानदार पैटर्न है। 221 का स्टॉप लॉस रहेगा 239 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी आरती इंडस्ट्रीज और सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स, इसमें भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे वापस पूजा के पास चलते हैं। पूजा ने भी कुछ एक्सपर्ट से सुबह बातचीत करी थी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हैं। पूजा, बिजी डे आपके लिए, ट्रेडिंग कॉल्स बताएं आज के। कृणाल, दायमा ने हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है 3582 के लक्ष्य के लिए। अगले 2 से 3 दिनों में ये लेवल्स देखने की उम्मीद की जा रही है। जय ठक्कर ने फार्मा स्टॉक टोरेंट फार्मा में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि 1720 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में। और आखिरी कॉल में भी खरीदारी की राय है एके प्रभाकर की तरफ से। इन्होंने सेंचुरी प्लाई में बाई कॉल दी है 271 के टारगेट के लिए और 255 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। ओह, तो सभी के सभी जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज आए स्टॉक स्पेसिफिक, सब खरीदारी करने की सलाह है, और सब वो स्टॉक्स हैं जो कल 3 से 5% अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे मिड कैप यूनिवर्स से या लार्ज कैप स्पेस से, उन्हीं पे एक्सपर्ट्स ने आज फिर से बेट किया है। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? एमटेक ऑटो पर रखिए नजर, महिंद्रा सीआई पर भी रखिए नजर। देखिए, एमटेक ऑटो मुश्किल में थी, काफी तेज बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला और उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि वो अपनी ओवरसीज एसेट्स को बेचेगा और कर्ज को घटाएगा। छोटा मोटा कर्ज नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसको बेचने की कोशिश काफी समय से कर रहे हैं। और अब एक नाम आ रहा है सामने, महिंद्रा सीआई का, ये शायद हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। दरअसल दर्जन भर कंपनियां हैं जो इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं, वैल्यूएशंस को लेकर वो डील हो नहीं पाई है अब तक, तो देखना होगा क्या इनको वैल्यूएशंस जमते हैं और ये डील हो पाती है नहीं। लेकिन ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है इस खबर के चलते। ये अखबारों के हवाले से खबर है, ये एक्सचेंजेस पे दरअसल खबर नहीं है, लेकिन जो खबर एक्सचेंजेस पर है वो खाट की खबर है। और आप देखिए, ये बता रहे हैं आशीष, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 30 सितंबर को, पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार को, 4 दिन पहले, यूएसएफडीए की वेबसाइट पर यह आ गया है कि अंकलेश्वर गुजरात में जो एक दवा ये बनाते हैं उसके ऊपर से इंपोर्ट अलर्ट हट गया है। तो ये जानकारी अब एक्सचेंजेस को दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते यूएसएफडीए ने ये बता दिया है और अब ये सूचना देते हुए बहरहाल आज ये शेयर मजबूत रह सकता है, क्योंकि वो खाट आप जानते ही हैं हाई बीटा स्टॉक है और खबरों के दम पर ये तेजी दिखाता है। इसके अलावा धामपुर शुगर पर रखिए नजर, 51% हिस्सेदारी ये एक इंजीनियरिंग कंपनी में खरीद रहे हैं और 51% हिस्सेदारी जब ये खरीद लेंगे उस इंजीनियरिंग कंपनी में तो ये उसकी सब्सिडरी बन जाएगी, तो ये एक एक्विजिशन कर रहे हैं। हालांकि
एक्विजिशन का इन्होंने अमाउंट नहीं बताया, ये जरूर बताया कि करीब करीब 33 रुपए प्रति शेयर पर उस कंपनी का शेयर इन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स पर रखिए नजर, काफी समय के बाद एक बड़ी राहत की खबर इस कंपनी के लिए आती हुई। आपको मालूम है कि ये कंपनी भी कर्ज के तले दबी हुई थी, मुश्किल में थी और बहुत ही तेज शार्प फॉल इनके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला था। और अब केयर की तरफ से जो इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग है, जो इन्होंने बैंक से लोन लिए थे, यस बैंक से, एक्सिम बैंक से, करीब करीब 365 करोड़ रुपए के आसपास के, उसकी रेटिंग बढ़ा दी है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव खबर। लेकिन आज सबसे ज्यादा एक्शन तो रहने वाला है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर। जी हाँ, बैंक्स, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा। अगर गवर्नर साहब उर्जित पटेल साहब जो नए गवर्नर बने हैं वो रेट कट कर देते हैं तो ये तमाम सेक्टर्स, आशीष कल भी हम देख रहे थे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, आज भी दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रह सकते हैं। हेमंत, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कच्चे तेल में कल फिर मजबूती आई थी, 1.25% का उछाल, क्योंकि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वो नॉन ओपेक देशों से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो भी प्रोडक्शन फ्रीज के लिए वर्क करें। तो एक सेंटिमेंट बूस्टर था, इसीलिए मजबूती के साथ कल कामकाज हुआ। सोना लेकिन लगातार कमजोरी, अब तो $1310 के आसपास कामकाज करता हुआ, तो अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन यहां पे आ चुका है। लेकिन आज के लिए टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? निर्मल बंक कमोडिटीज के कुणाल छाप मेरे साथ जुड़े। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां पे दाव लगाएंगे आज आप? गुड मॉर्निंग। आज मेरी राय में क्रूड ऑयल बाइंग कर सकते हैं 3240 के आसपास, 3200 के स्टॉप लॉस के साथ 3300 के टारगेट्स की है। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमको अच्छी लग रही है वो कॉपर है। 324 के आसपास आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉपर में बाइंग कीजिए, 320 के स्टॉप लॉस के साथ 330 का अपसाइड टारगेट करिए। ओके, तो कच्चे तेल में जो मोमेंटम आया है वो आज भी सस्टेन करेगा, खरीदारी करके चलें 3300 के टारगेट्स के लिए। और बेस मेटल्स में कॉपर आज निर्मल बंक की टॉप पिक है, 324 के आसपास के लेवल्स पे खरीद के चलें, 330 के टारगेट्स के लिए और 320 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। कुणाल, आपका धन्यवाद। और एक यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विकली बाजार का अपडेट लेंगे और आज के इवेंट्स कैलेंडर पे भी नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सबसे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे अहम डोमेस्टिक ट्रिगर तो होगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जो आज दोपहर 2:30 बजे ऐलान की जाएगी। एचपी इलेक्ट्रिक एंड पावर की लिस्टिंग होनी है, अच्छा रिस्पांस मिला था, 8 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, 361 करोड़ रुपए जुटाए इस कंपनी ने और इश्यू प्राइस था 202 रुपए का। तो सुबह 10 बजे उस लिस्टिंग पर फोकस होगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए आज बहस होनी है। कानपुर मेट्रो का आज से काम शुरू होना है और मोटोरोला मोटो जेड का आज लॉन्च होगा। अच्छा, तो एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। ग्लोबल क्यूज थोड़े से थकावट वाले हैं, इसलिए एसजीएक्स भी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत जो मंगलवार की सुबह होने वाली है वो हल्की नरमी के साथ एकदम फ्लैट शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए। दो एक्सपर्ट से बात करी, इन हाउस एक्सपर्ट अनिल सिंघवी और किरण जाधव मेरे साथ आज जुड़े थे। दोनों का मानना है खरीदारी करके चलें और अमूमन लेवल्स भी जो दोनों दे रहे हैं सेम है। मोटा मोटी 8700 8690 के लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉसेस प्लेस करें और 8800 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। दोनों ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है। जहां तक कमोडिटीज की बात है, कच्चे तेल में कल हमने उछाल आता हुआ देखा, ईरान की तरफ से अच्छे स्टेटमेंट्स आते हुए। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है उस ओपेक मेंबर के तौर पे और उसका नॉन ओपेक के लिए गुहार लगाना प्रोडक्शन फ्रीज या प्राइस स्टेबिलिटी के लिए वो बड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इसलिए कच्चे तेल में उछाल था। निर्मल बंक का मानना है कच्चे तेल में भारतीय बाजारों में आज खरीद के चले 3300 के टारगेट्स के लिए और साथ साथ बेस मेटल्स में कॉपर निर्मल बंक की टॉप पे 330 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और नीरज लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।